हेलो स्टूडेंट्स, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र प्रकाश, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों को स्टार्ट किया था आपको नेटवर्क फंक्शन, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नेटवर्क फंक्शन में कि क्या एक नेटवर्क फंक्शन होता है। किसी नेटवर्क के लिए अगर आप फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमने देखा भी था स्टूडेंट आपको कि कैसे एक एडमिटेंस फंक्शन या आप लोगों का इम्पीडेंस फंक्शन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और कंबाइंड फॉर्मेशन जो आपके एडमिटेंस और इंपीडेंस की होती है उसे हमने क्या कहा था, इमिटेंस फंक्शन कहा था। या इसी तरीके से हमने क्या देखा था, ट्रांसफर फंक्शन देखा था। तो क्या था आपका, रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन क्या था आपका, आउटपुट और इनपुट का रेशियो था, इस तरीके से, ठीक है। तो उसी के बाद हमने देखा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको गिवन है और आपको कहा गया है कि एडमिटेंस फंक्शन या आपको इंपीडेंस फंक्शन किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आरएलसी सर्किट के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे एक लैप्लास डोमेन में हम लोग लेकर चलते हैं, जिसमें आपको कहा भी था कि इंडक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो जनरल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। या अगर आप डिनोट कर रहे हैं किसे, आप लोग इंडक्टर को, तो जे ओमेगा एल। ऐसे हमने कैपेसिटेंस को देखा था कि कैसे लिखते हैं, 1/j ओमेगा सी। ये तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन थे आपके। अब अगर हम एक फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, एक लैप्लास डोमेन में लिख रहे हैं, तो अगर हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो कैसे निकल के आया था आप लोगों का कि कैपेसिटेंस को लिखते हैं हम लोग 1/s इंटू सी, ठीक है। ऐसे इंडक्टेंस को लिखते हैं s इंटू एल, ठीक है। तो इन चीजों को रिप्रेजेंट कैसे किया था या कैसे एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट आप लोगों का, सबसे पहले इस तरीके से, वो है आप लोगों का ट्रांसफर फंक्शन, उसमें पोल एंड जीरोस, ठीक है। तो अब आपको यहां पर देखना है स्टूडेंट आप लोगों को कि जीरोस एंड पोल्स क्या होते हैं, ठीक है। जीरोस एंड पोल्स कि किसी ट्रांसफर फंक्शन में क्या जीरो होता है, क्योंकि आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा कि नंबर ऑफ पोल्स फॉर दिस नेटवर्क फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस, या आपको पूछ देगा नंबर ऑफ जीरोस एट इनफाइनाइट, नंबर ऑफ जीरोस एट ओरिजिन, ठीक है। या नंबर ऑफ आपके इसी तरीके से पोल्स आपके। तो आपने देखा भी होगा कि कई बार आपको ट्रांसफर फंक्शन एस डोमेन में आप लोगों का बनाकर भी देता है आप लोगों का, ठीक है, कि कैसे आपका सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस पर, रियल और इमेजिनरी एक्सिस पर आप लोगों को कंप्लीट ग्राफ बनाकर भी देता है। तो अब जीरोस और पोल्स की बात करते हैं हम स्टूडेंट इस तरीके से। तो किसी भी लीनियर आरएलसी नेटवर्क के लिए दो पॉलिनोमियल का जो आपका रेशियो होता है, ठीक है, वहां से क्या करते हैं हम लोग, पोल्स और जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। और वो जो रेशियो होता है स्टूडेंट आप लोगों का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक नेटवर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, यहां से हम लिख भी सकते हैं कि द नेटवर्क फंक्शन फॉर एनी linear RLC circuit, for any linear RLC circuit is the ratio of two polynomials, ठीक है। क्या होता है आपका, दो पॉलिनोमियल या दो समीकरण का, टू पॉलिनोमियल्स NS एंड DS, ठीक है। तो क्या कहा आप लोगों ने कि किसी भी नेटवर्क के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए जहां पर सी आपके क्या है, लीनियर एलिमेंट RLC कनेक्टेड है, उसके लिए जो आपका नेटवर्क फंक्शन होता है दैट इज द रेशियो ऑफ, वो क्या होता है आपका, कि दो पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्या होता है आपका, रेशियो होता है। और वो पॉलिनोमियल कौन सी होती है आपकी, NS एंड DS। तो आप लिख भी सकते हैं कि वेर, जहां पर आपका NS की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, तो ये होता है आप लोगों का न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है इस तरीके से, आपका न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। ये हो जाता है इस तरीके से न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम DS की बात करते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाता है आप लोगों का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या हो जाता है इस तरीके से, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं, चाहे वो एडमिटेंस हो, इंपीडेंस फंक्शन हो, तो कैसे निकल के आता है आप लोगों का, ये नेटवर्क फंक्शन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो सिंपल कैसे निकल के आता है कि यहां से होता है आप लोगों का कि T ऑफ S इज इक्वल टू, ठीक है, NS न्यूमरेटर इज डिवाइड बाय डिनोमिनेटर DS आपका, ठीक है। और इसे ही अगर हम एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में देखते भी हैं स्टूडेंट, तो कैसे लिखा हुआ होता है आपका,
ए एन इंटू एस की पावर एन, कि मैक्सिमम पावर ऑफ एस, और यहां पर ये ए क्या है आपका कांस्टेंट इंटीजर आपका, प्लस इसी तरीके से ए ऑफ एन माइनस वन इंटू एस ऑफ एन माइनस वन, और इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहता है स्टूडेंट, और कैसा आ जाता है आपका प्लस ए ऑफ जीरो और एस की पावर जीरो, तो आपका वन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डिनोमिनेटर में भी देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए ऑफ एम इंटू एस की पावर एम प्लस ए एम माइनस वन इंटू एस की पावर एम माइनस वन, और प्लस इसी तरीके से ये पॉलिनोमियल आपका कहां तक होता है इस तरीके से, या इसको एक काम कीजिए कि ए से ना डिनोट करके बी से डिनोट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर आपका यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो जाएगा नहीं तो इस तरीके से बोलने का मतलब क्या है कि ये ए एम और जो बी एम है आपके, ये क्या है स्टूडेंट आप लोगों के कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है स्टूडेंट आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपके दो पॉलिनोमियल का रेशियो होता है, ठीक है। अब वो पॉलिनोमियल हो सकता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट हो या इनपुट अपॉन आउटपुट हो, वो इंपिडेंस फंक्शन भी हो सकता है, वो एडमिटेंस फंक्शन भी हो सकता है। अब बात आती है आपकी कि जो हमारा टॉपिक था कि पोल्स क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं, तो शॉर्ट वे में तो आप लोग इस तरीके से अभी हम लिखेंगे भी स्टूडेंट कि ये याद रखें कि वो एस की वो वैल्यू, ठीक है, या जो आपका अपर पॉलिनोमियल या न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो वो रूट एस के वो रूट जिसके लिए आप लोगों का या एस की वो वैल्यू जिसके लिए इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, कि जिस वैल्यू को यहां पर रखकर एस की जिस वैल्यू को रखकर ये ट्रांसफर फंक्शन आपका जीरो बन जाए, तो वो इसके लिए क्या होता है इस नेटवर्क फंक्शन के लिए जीरोज होता है, ठीक है। और ऐसी वैल्यू एस की कि जो इस ट्रांसफर फंक्शन को इनफाइनाइट बना दे, ठीक है, तो वो क्या होता है आप लोगों का इस तरीके से पोल्स होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग पोल्स ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका पोल्स हो जाएगा। तो अब यहां से देखते भी स्टूडेंट इस तरीके से कि क्या होता है आप लोगों का कि द पोल, इस तरीके से अगर हम लिखते भी स्टूडेंट हम लोग, ठीक है, कि यहां अगर हम देखते भी हैं, ठीक है, तो यहां से देखते हुए इस तरीके से कि किस तरीके से आपका कि द पॉलिनोमियल, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लिखते हुए स्टूडेंट द पॉलिनोमियल एन एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कि पॉलिनोमियल एन एस इज इक्वल टू जीरो हैज, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं कि हैज एन रूट्स, ठीक है, कि ये जो आप लोगों का क्या है न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है उसमें कितने रूट्स निकल के आएंगे आपके एन रूट्स, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि दे आर कॉल्ड एज जीरोज ऑफ द नेटवर्क फंक्शन, इनको क्या कहते हैं हम लोग जीरोज कहते हैं नेटवर्क फंक्शन के, ठीक है, नेटवर्क फंक्शन के क्या होते हैं आपके जीरोज होते हैं। तो बोलने का मतलब क्या स्टूडेंट कि हमेशा याद रखिए कि जीरोज जो फाइंड आउट होंगे आपके वो कहां से होंगे आपके न्यूमरेटर पार्ट से होंगे, ठीक है, अंश से, हिंदी में अगर हम कहें तो अंश से आपका क्या होगा जीरोज फाइंड आउट होंगे, जबकि हर से आपके क्या फाइंड आउट होंगे इस तरीके से पोल्स फाइंड आउट होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि दैट इज zeros are defined by numerator of network function, ठीक है, नेटवर्क फंक्शन के जो जीरोज आपके डिफाइन होते हैं वो कहां से डिफाइन होते हैं आपके न्यूमरेटर पार्ट से, जो आप लोगों का नेटवर्क फंक्शन का न्यूमरेटर पार्ट होता है वहां से क्या डिफाइन होते हैं आपके जीरोज। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं या एक और पॉइंट इस तरीके से जीरोज के लिए लिखें तो एस की वो वैल्यूज जो इस ट्रांसफर फंक्शन इस नेटवर्क फंक्शन को जीरो कर दे उसे क्या कहते हैं जीरोज कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि द वैल्यूज ऑफ एस विच मेक्स, ठीक है, इस तरीके से याद रखें द वैल्यूज ऑफ एस विच मेक्स दिस ट्रांसफर फंक्शन, विच मेक्स दिस ट्रांसफर या यहां पर नेटवर्क फंक्शन, विच मेक्स दिस नेटवर्क फंक्शन जीरो, ठीक है, जो इस नेटवर्क फंक्शन को जीरो कर दे इज नोन एज, ठीक है, इस तरीके से लिख भी सकते हैं हम लोग, इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग, ये आप लोगों का क्या होता है जीरोज ऑफ द नेटवर्क फंक्शन, ये क्या होता है आपके नेटवर्क के जीरोज होते हैं, ठीक है, कि नेटवर्क फंक्शन जो आप लोगों ने लिखा हुआ है दो पॉलिनोमियल का रेशियो वो क्या होते हैं इसके जीरोज होते हैं। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी पोल्स की,
तो पोल डिफाइन होते हैं हमेशा आपके डिनोमिनेटर पार्ट से। अब कैसे होते हैं देखिए यहां से, ठीक है, यहां से अगर हम लिखते हैं इस तरीके से कि द पॉलिनोमियल, ठीक है, इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये ns था, ये हो जाएगा आपका ds, द पॉलिनोमियल ds इज इक्वल्स टू 0 हैज m रूट्स, हैज m रूट्स, कि कितने रूट्स हैं आप लोगों के, m रूट्स हैं, और क्या लिख सकते हैं इस तरीके से कि दे आर कॉल्ड, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज, कि उन्हें क्या कह सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज पोल्स ऑफ द, दे आर कॉल्ड एज पोल्स ऑफ द नेटवर्क फंक्शन, दे आर कॉल्ड एज द पोल्स ऑफ द नेटवर्क फंक्शन। तो क्या कहा स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों को कि जो आपका डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल होगा उसके आपके m रूट्स निकल के आते हैं, और ये जो सारे रूट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ द सिस्टम। पोल का ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, आगे का जितने भी आप लोग कैलकुलेशन देखेंगे, चाहे आपका ऑब्जर्वेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, किसी भी चीज को देखेंगे तो पोल्स को ही वहां पर मेजर पार्ट लेकर चलते हैं स्टूडेंट हम लोग, ठीक है। तो क्या कहा, पोल्स ऑफ द नेटवर्क फंक्शन। तो अब आप इसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे जीरोस के लिए लिखा था कि दैट इज पोल्स ऑफ अ नेटवर्क फंक्शन, ठीक है, पोल्स ऑफ अ नेटवर्क फंक्शन, ठीक है, कि एक नेटवर्क फंक्शन के जो पोल्स होते हैं वो कहां से डिफाइन होते हैं आप लोगों के डिनोमिनेटर पार्ट से, कि पोल्स ऑफ द नेटवर्क फंक्शन इज या आर डिटरमाइंड बाय, ठीक है, आर डिटरमाइंड बाय द डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ, by the denominator part of नेटवर्क फंक्शन, ठीक है, कि जो आपका नेटवर्क फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट होता है वहां से आपके क्या होते हैं, हमेशा पोल्स फाइंड आउट होते हैं। अगली बात हमेशा याद रखें कि पोल्स वो वैल्यूज होती हैं एस की जो इस नेटवर्क फंक्शन की वैल्यू को क्या कर दें, इनफाइनाइट कर दें। जीरोस आपके जीरो करते हैं फंक्शन को, पोल्स आपके इनफाइनाइट करते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं कि द पोल्स ऑफ अ नेटवर्क फंक्शन, या आप लिख सकते हैं कि द वैल्यूज ऑफ एस फॉर एनी नेटवर्क फंक्शन, फॉर एनी network function which makes the network function, which makes the value of network function, which makes the value of network function equals to infinite, इस तरीके से infinity is known as या are known as इन्हें क्या कहते हैं इस तरीके से, poles of that network function। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग, उस नेटवर्क फंक्शन के पोल्स कहते हैं, ठीक है, पोल्स ऑफ दैट नेटवर्क फंक्शन, इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब जीरोस और पोल्स आपको कैसे पहचानने, देखिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए जो आपका नेटवर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, आपका रेशियो होता है, किसका, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का, ठीक है, ns न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, ds डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। ये हम लोगों ने इस तरीके से एक एग्जांपल, एक स्टैंडर्ड आपके न्यूमरेटर पॉलिनोमियल लिखा, ये आपका डिनोमिनेटर। अब हमने क्या कहा यहां से कि जो आपके पॉलिनोमियल ns इज इक्वल टू 0, मतलब न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को अगर आप 0 रख रहे हैं और उस टाइम पर आपके जो रूट्स n रूट्स निकल कर आ रहे हैं, तो जो रूट्स आपके न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के होंगे उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग, जीरोस ऑफ द नेटवर्क फंक्शन। यही क्या होता है, आपके जीरोस होता है। अब आप खुद देखिए कि यहां से अगर s-2 होगा तो s इज 2 निकल कर आएगा। अब अगर आप वो s को 2 रख देते तो 2 - 2 कितना हो जाता, 0 हो जाता। और वही बात हमने कही है कि द वैल्यू ऑफ s, कि s की वो वैल्यू जो इस नेटवर्क फंक्शन को 0 कर दे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस नेटवर्क फंक्शन का जीरोस कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो याद रखनी वो आपको कि जीरोस हमेशा जो डिफाइन होंगे वो कहां से होंगे, आपके न्यूमरेटर पार्ट ऑफ नेटवर्क फंक्शन। ऐसे ही जरा आप
पोल्स के लिए देखते हैं, तो पोल्स के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से कि पॉलिनोमियल ds जो आप लोगों का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसके रूट्स आपके जो होते हैं कि उसके लिए अगर आपके m रूट्स निकल कर आ रहे हैं तो ये जो रूट्स होंगे जो s की वैल्यूज होंगी वही क्या होते हैं आपके पोल्स होते हैं। और पोल्स किसी नेटवर्क फंक्शन का डिटरमाइन जो होता है वो हमेशा कहां से होगा, आपका डिनोमिनेटर पार्ट से होगा। ठीक है, पोल्स जो डिटरमाइन होंगे कहां से होंगे, डिनोमिनेटर पार्ट से होंगे। अब आपको क्या कहा कि s की वो वैल्यूज, अब आप एक बात देखिए कि यहां अगर आपका डिनोमिनेटर में s+3 था और आपकी s की वैल्यू क्या निकल के आई, -3 निकल के आई। अब आप -3 को s की जगह पर रखिए तो -3 + 3 कितना होगा, 0। और किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो कितना बनेगा, इन्फिनेटिव। वही बात लिखी है कि s की किसी नेटवर्क फंक्शन के लिए वो वैल्यू जो उस नेटवर्क फंक्शन का कितना वैल्यू कर दे आपका, या कितना कर दे उसको, इन्फिनिटी कर दे, तो वो उस नेटवर्क फंक्शन का क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, या वो क्या होते हैं, वो पॉइंट क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिक आप लोगों का क्या इस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों का पोल्स एंड जीरोस हैं। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट के एग्जाम में आपको कहा गया है कि नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि माना इस तरीके से क्या आप लोगों को कोई नेटवर्क फंक्शन गिवन है ts = 2s+4 इस तरीके से, और ये है आप लोगों का s-3। ये हमने डायरेक्टली ये क्या कर दिया, इस तरीके से एक पॉलिनोमियल इस तरीके से ले लिया स्टूडेंट आपका कि यहां हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, फ्रैक्शन में लिया है। अदरवाइज अगर पॉलिनोमियल गिवन होगा तो रूट उसके फाइंड आउट करने हैं, क्यूबिक हो, इसके क्यूबिक हो, स्क्वायर हो, कैसा भी हो आपको क्या करना है, उसके रूट फाइंड आउट करने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से अगर आप देखते भी हैं तो ये हो गया आपका s+2 और ये हो गया या s+1 इस तरीके से, और यहां से हो जाएगा आप लोगों का s-s+5 आपका। अब देखिए हमने क्या कहा था स्टूडेंट कि जीरोस हमेशा कहां से फाइंड आउट होंगे, आपके न्यूमरेटर से। तो इसका मतलब क्या है कि इस नेटवर्क फंक्शन के लिए जीरोस कौन से होंगे आपके, कि जब आप लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर का क्या है यहाँ पर, अगर आप देखते भी इस तरीके से कि ns = कितना आप लोगों का 2s+4 मल्टीप्लाइड बाई s+3, और क्या करना था इसको, =0। तो जरा वैल्यूज देखिए कैसा आएगा कि जब इसको रखेंगे 0 तो सबसे पहले क्या होगा इस तरीके से 2s+4 = 0। तो s की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -4 होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 तो ये -2। ठीक है, पहला वैल्यू। ऐसे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो सेकंड क्या आप लोगों का कि s+3 = 0। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका s-3 इस तरीके से। निकले कहां से, ये जो पार्ट आप लोगों का न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, तो ये न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये जो वैल्यूज आपकी आई हैं ये क्या है, इस तरीके से जीरोस हैं इस ट्रांसफर फंक्शन के। ये क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से जीरोस हैं। अब ऐसे ही अगर हम पोल्स की बात करते हैं तो अब देखिए पोल्स आपके कहां से फाइंड आउट होने हैं, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से। तो देखिए यहां से ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट कि d ऑफ s = कैसे हो जाएगा, यहां से आपका s+1 × s+5, तो s+1 × s+5 और =0। तो अब देखिए यहां से कैसा आ जाएगा आपका कि सबसे पहला आपने लिया ये आपके मल्टीप्लाई में ना, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा पूरा फंक्शन मतलब, तो तभी दूसरा भी 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, या दोनों 0 होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर एक भी नंबर 0 है तो ऑटोमेटिक पूरा 0 हो जाएगा। तो हमने क्या लिया इस तरीके से, सबसे पहला जो केस लिया वो है आपका s+1 = 0। तो यहां से s की वैल्यू आ गई =-1 आपका। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आपने देखा कि s+5 और =0। तो ये कैसे हो जाएगा इस तरीके से s =-5 आपका। ठीक है, ये निकले कहां से थे, डिनोमिनेटर पार्ट से। तो डिनोमिनेटर पार्ट से निकले तो इसका मतलब ये क्या होगा स्टूडेंट आप लोगों के पोल्स ऑफ द नेटवर्क फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, इस नेटवर्क फंक्शन के पोल्स हैं, जबकि ये क्या थे, जीरोस थे। तो नंबर ऑफ जीरोस अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया तो कितने निकल के आ रहे हैं आपका, यहां आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। जीरोस पूछ दिया कहां पर है तो -2 और -3। पोल्स पूछ दिया नंबर ऑफ पोल्स, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने निकल के आए स्टूडेंट आपके, ये भी आपके 1 और 2, ये भी कितना निकल के आया है, 2 निकल कर आया है। ठीक है, और अगर आपको पोल्स पूछे हैं कि कहां पर हैं तो ये इस तरीके से। अब बात आती है स्टूडेंट आप लोगों को कि पोल 0 प्लॉट पर जब आप इसे डिनोट करेंगे, एक एस प्लेन पर इसको डिनोट करेंगे तो किस तरीके से करते हैं आप उसे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में आपने देखा भी होगा
ठीक है, कि किस तरीके से पूछता है आप लोगों को, कई बार आपको फेज और मैग्नीट्यूड प्लॉट पूछता है, या आपको बोल देगा कि एस डोमेन में जे ओमेगा और आपका क्या है सिग्मा एक्सिस पर प्लॉट है आपका, या रियल या इमेजिनरी एक्सिस पर है, ठीक है, या इसी में आपको डायरेक्टली आपको क्या है ग्राफ देकर, एस्प्लेन का ग्राफ देकर पूछ देगा कि कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं कहां पर हैं, या कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं कहां पर हैं, ये पोल्स क्या क्या हैं, जीरोस कहां कैसे कैसे हैं। तो अब इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट हम लोग, तो इसको देखते हैं स्टूडेंट हम लोग कि किस तरीके से इसको हम लोग एस प्लेन में डिनोट करते हैं। तो एस प्लेन में डिनोट करने के लिए एक बात हमेशा याद रखें स्टूडेंट आप लोग, ठीक है, कि जीरो को जो डिनोट किया जाता है, जीरो को जो प्रदर्शित किया जाता है वो किससे किया जाता है, आपका एक सर्कल से, जीरो की ही फॉर्म में आप इसको डिनोट करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पोल्स की, तो पोल्स डिनोट होता है आप लोगों का किससे, क्रॉस से आपका, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कैसे हो जाता है, यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट आप लोग याद रखें किस तरीके से, इसको हम लोग लिखते भी हैं यहाँ पर नोट करके, ठीक है, कैसे आप लोगों का देखें इन कॉम्प्लेक्स एस प्लेन, ठीक है, एन, ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखते भी हैं, एक मिनट, हाँ, ठीक है, तो इसको देखते हैं स्टूडेंट इस तरीके से कैसे था आपका कि इन कॉम्प्लेक्स एस प्लेन, in complex S plane the poles are denoted by क्रॉस, ठीक है, किससे डिनोट होता है आपका क्रॉस, एंड जीरोस आर डिनोटेड बाय सर्कल, ठीक है, जीरोस किससे डिनोट होते हैं इस तरीके से, सर्कल से डिनोट होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें कि कॉम्प्लेक्स एस प्लेन में जो जीरोस डिनोट होते हैं आपके वो सर्कल से, और जो आपके पोल्स डिनोट होते हैं वो किससे, आपके क्रॉस से, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं इस तरीके से, या जो हमने पहले देखा भी था इस तरीके से उसको भी आप देख सकते हैं। तो सिंपल क्या था स्टूडेंट, इस तरीके से आपका 2s+4, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखते तो ये हो गया आप लोगों का s+3, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हो गया आपका s+1, ठीक है, और ये हो जाएगा s माइनस या s+, इस तरीके से इसको क्या कर लेते हैं 5 कर लेते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस फंक्शन के लिए, ठीक है, तो जीरोस क्या निकल के आएंगे आपके, जीरोस आपके न्यूमरेटर पार्ट से, तो ये आएगा पहला यहाँ से आपका -2, ठीक है, ये आएगा आपका -3 आपका, ठीक है। ऐसे अगर आप पोल्स देखेंगे तो पोल्स आपके क्या निकल के आएंगे -1, -5। तो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ध्यान से देखें, ये आप लोगों का एस प्लेन है जहां पर ये सिग्मा आपका रियल एक्सिस होता है, ठीक है, जबकि ये जे ओमेगा आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है, ये आप लोगों का ओरिजिन है, ठीक है, 0 आपका। अब देखिए कि कहां पर आप लोगों का, कि सबसे पहले यहां से अगर हम देखते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 0, तो ये आपका -1, फिर आप लोगों का -2, ठीक है, फिर इसी तरीके से -3, फिर ये आपका -4, ये आपका -5, और इसी तरीके से आपके चलते रहेंगे। तो अब देखिए कि जीरोस जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, -2 पर, तो ये एक जीरो सर्कल से, फिर आपका -3 पर, ये आपका 0, ठीक है। पोल्स की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर आपका -1 पर, तो क्रॉस से डिनोट होता है, ठीक है। ऐसे आपका -5 पर, तो ये आपका क्रॉस। तो ऐसा आप लोगों को पोल जीरो प्लॉट आप लोगों को इस तरीके से एग्जाम में गिवन होता है स्टूडेंट, आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को क्या होता है एस प्लेन में आप लोगों को इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अगला एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इस तरीके से कि फंक्शन को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से कि फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर -at इंटू ut, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से देखे भी होंगे, कंट्रोल सिस्टम में जब पढ़ा भी होगा कि अब सबसे पहले क्या करना है, इसको एस डोमेन में रिप्रेजेंट करना है। तो एस डोमेन में कब रिप्रेजेंट होगा, जब आप इसका क्या करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, कि दोनों साइड का क्या कर लेंगे इस तरीके से हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट फंक्शन f ऑफ s इज इक्वल टू e की पावर -at का होता है आप लोगों का 1/s प्लस a इस तरीके से, ठीक है। या अगर आप बात करें कि कोई कांस्टेंट ले लेते हैं आप लोग तो -4t अगर आपने लिया तो ये हो जाएगा s प्लस 4 आपका यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक बात देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरोस कोई भी नहीं है, यहाँ पर s की कोई भी वैल्यू नहीं है,
सिर्फ पोल निकलेगा आपका, वो भी सिंगल पोल है, वो कितना आप लोगों का s इज इक्वल टू -4 पर है। ठीक है, तो अब इसका अगर आप पोल जीरो प्लॉट देखते हैं इस तरीके से तो कैसा आएगा, सिंपल यहाँ देखिए कि ये आप लोगों का रियल एक्सिस सिग्मा, ये आपकी इमेजनरी एक्सिस जे ओमेगा, ये हो गया आपका 0। ठीक है, यहाँ से ये आपका -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4 और यहाँ आपका -5। तो e की पावर -80 ut को अगर आप पोल जीरो प्लॉट में डिनोट कर रहे हैं तो एक सिंगल पोल आ रहा है कहाँ पर आपका -4 पर, बाकी कोई जीरो कोई पोल नहीं है। ऐसे ही एक फंक्शन को अगर आप देखते हैं स्टूडेंट इसी तरीके से, तो क्या किया हम लोगों ने कि यहाँ देखिए कि फंक्शन कैसे आप लोगों का कि फंक्शन f ऑफ t आपको कोसाइन फंक्शन दे दिया कि cos ऑफ, या यहाँ से अगर आप देखते भी हैं cos ऑफ 3t इस तरीके से आपको। ठीक है, तो अब देखें कि कैसे हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का कि अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो f ऑफ s इज इक्वल टू, ठीक है, कैसे होता आपका s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आपका। अब यहां देखिए ये तो फंक्शन निकल के आ गया, तो यहां पर आपका पोल भी निकलेगा, जीरो भी निकलेगा। ठीक है, तो जीरोस देखते हैं सबसे पहले, तो जीरोस कहां से निकलते हैं इस तरीके से आपके न्यूमरेटर पार्ट से, तो सिंगल जीरो है, क्या आ जाएगा आपका इस तरीके से s इज इक्वल टू 0, एक सिंगल s इज इक्वल टू क्या आप लोगों का यहां पर देखिए तो 0 आपका ओरिजिन पर है आपका। ठीक है, ऐसे अगर हम पोल्स की बात करते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पोल्स, तो पोल्स क्या आ जाएगा, अब देखिए कि पोल्स यहां से आ जाएगा स्टूडेंट कि s स्क्वायर इज इक्वल टू -9, तो दिस इंप्लाइज जो s की वैल्यू आएगी आपकी +-j9 इस तरीके से, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा s की वैल्यू, बल्कि 9 भी नहीं है, कितना हो जाएगा अंडर रूट लेंगे ना तो ये 3 हो जाएगा +-j3 इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए अब अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे स्टूडेंट आप लोग तो सिंपल कैसा करोगे, यहाँ से देखिए यहाँ से कि ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया j ओमेगा एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन 0, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -3, ये हो गया -4। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही साइड में हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, बस वो वैलिड ड्राइविंग पॉइंट की कंडीशन होती है कि पॉजिटिव में कोई रूट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एस प्लेन में रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव में भी जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए कि सबसे पहले जीरोस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो जीरो कहां पर आप लोगों का ओरिजिन पर है, यहां पर एक ये जीरो डिनोट हो गया, पोल कहां पर आपका j +-j3, तो +-j3 बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का कि ये j और +-j3, तो +-j3 मतलब इसमें आप देख सकते हो कि ये इमेजनरी पार्ट तो है, इसके साथ रियल कितना आपका यहां पर अगर आप देखोगे तो रियल कुछ भी नहीं है, 0 है, इसका मतलब ये 0 रियल एक्सिस पर ये 0 रहेगा, इमेजनरी एक्सिस पर ये सिर्फ बढ़ेगा और कितना आप लोगों का +3 में और -3 में, तो यह आ जाएगा आपका इस तरीके से +1। ठीक है, यहां से अगर आप देखते भी हैं तो ये 1 फिर 2 और ये 3, ऐसे ही हो जाएगा -1 -2 और आपका -3 इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट इसके पोल्स कहां पर डिफाइन थे हम लोगों को कि +-j3 ये आ गया और +-j3 ये हो गया आप लोगों का, ये कौन सा पॉइंट हो गया +-j3, ये हो गया इस तरीके से -j3 आपका। ठीक है, तो ये दोनों आपके पोल डिफाइन हो गए आपके, तो ये है स्टूडेंट इस तरीके से आपके डिफरेंट फंक्शंस के लिए आप लोगों का पोल जीरो प्लॉट। ऐसे ही अगर आप देखते हो तो एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं किस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों को कि यहाँ से देखें आप लोग। ठीक है, कि फंक्शन कैसे लेकर चल रहे हैं कि नेटवर्क फंक्शन जो आप लोगों का f ऑफ t इज इक्वल टू हमने क्या लिया e की पावर -4t इंटू साइन ऑफ 5t। ठीक है, इस तरीके से ले लिया हमने। ठीक है, ये साइन ले लो या आप चाहो तो कॉस भी ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, कॉस ऑफ 5t कुछ भी हो सकता है, आपको फंक्शन कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि टाइम डोमेन से इसको एस डोमेन में, इसको लैप्लास डोमेन में लेकर जाना है। तो कैसा आएगा देखिए कि सबसे पहले क्या लिखना है इस तरीके से कि टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसका क्या करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो कैसा आ जाएगा f ऑफ s इज इक्वल टू। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो यहाँ आप देख भी सकते हो कि cos 5t का, तो हमें पता है स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग कंडीशन आपको फॉर्मूले लिख देते हैं यहाँ पर कि cos, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे भी ओमेगा टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम में, सिग्नल सिस्टम में पढ़ा भी होगा कि cos ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहीं अगर आपका इसके साथ क्या है आपकी एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है देखिए
इसके साथ e की पावर -4t मल्टीप्लाई है, तो अब कंडीशन आती है कि e की पावर -8t और कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाए, या e की पावर -8t ft हो जाए। तो हमें पता है स्टूडेंट, इस तरीके से अगर आप देखोगे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म को, ठीक है, तो कैसे होता है कि फोर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ठीक है, तो इसको देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, तो किस तरीके से हो जाएगा। e की पावर -8t ft को हम लोग देख रहे थे। अब देखें स्टूडेंट कि कैसे हो जाएगा। आप लोगों का कि इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, तो हमें पता है स्टूडेंट इस तरीके से कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft जो होता है किसी फंक्शन ft का, अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं तो ये क्या निकल के आता है आपका f ऑफ s निकल कर आता है। अब अगर कभी भी e की पावर -8t का मल्टीप्लाई टाइम डोमेन में हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव होगा, वहां जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, या वहां जाकर आपका ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस या f ऑफ s प्लस a, इस तरीके से सेम प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो करवाते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो सिंपल कैसे हो जाएगा आपका कि इसी तरीके से क्या लिखा हुआ e की पावर -4t, ठीक है, e की पावर -4t इंटू कॉस ऑफ 5t, इस तरीके से। तो अब लिखते हैं इसको, ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कि s अपॉन, ठीक है, या एक मिनट इसको इस तरीके से देख लेते हैं स्टूडेंट पहले ओवरऑल फॉर्म में कि कैसे हो जाएगा यहाँ पर आपका कि अगर इसी चीज को आप देखते हैं e की पावर -8t कॉस ऑफ ओमेगा t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप देख रहे हैं, तो कॉस का हमें पता है क्या था आपका s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका। अब हमें पता है कि अगर e की पावर -a का मल्टीप्लाई हुआ है, -8t का मल्टीप्लाई हुआ है, तो जहां जहां s है वहां वहां हो जाएगा s प्लस a, तो ये बन जाएगा इस तरीके से आपका s प्लस a का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आप लोगों का s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। रखते हैं वैल्यू को, तो सिंपल यहाँ पर फंक्शन के स्टूडेंट आप लोगों का कि e की पावर -4t इंटू कॉस ऑफ 5t, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, यहां से अगर आप देखते हैं तो दिस इज s प्लस a की जगह पर 4 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा s प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 4 का नहीं, ओमेगा की जगह पर कितना है 5 मतलब 25 आप लोगों का, कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग कि ये कैसा बन गया आपका कि f ऑफ s, अब हमारा नेटवर्क फंक्शन निकल गया है कि s प्लस 4 इज डिवाइड बाई s प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 25, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें पोलर जीरो कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जीरोस को देखते हैं तो जीरोस कहाँ से निकलेंगे आपके न्यूमरेटर पार्ट से, तो ये आ जाएगा आपका s इज इक्वल टू -4 कि सिंगल एक जीरो है यहाँ पर। ऐसे अगर हम बात करते हैं पोल्स की, तो पोल्स कौन से निकल के आएंगे, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। कैसे हो जाएगा पोल आपका, ये हो जाएगा s प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना होगा आपका -25, अंडर रूट करते हैं दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा s प्लस 4 और इज इक्वल टू, ये कैसे हो जाएगा आपका -25 को आप क्या लिख सकते हैं कि माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा जे स्क्वायर इंटू 25, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है आपका, ठीक है इतना। अब देखिए कि कितना हो जाएगा इस तरीके से, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका जे, या आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि प्लस माइनस जे, और ये आपका 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 5 आपका। तो s इज इक्वल टू जो आएगा स्टूडेंट आप लोगों का -4 प्लस -j5, तो ये आप लोगों का निकल कर आ गया पोल, ठीक है। तो ये सिंगल पोल नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगहों पर वैल्यू है, जब भी अंडर रूट लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखते हैं इस तरीके से इसको पोल जीरो प्लॉट में या एस प्लेन में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट इस तरीके से, तो ये हो गया रियल एक्सिस, ठीक है, सिग्मा आपका होता है रियल एक्सिस, जे ओमेगा आ गया आपका इसी तरीके से इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन हो गया आप लोगों का इस तरीके से यहाँ पर 0 पर आपका, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर है, इसको लेकर भी चलते हैं हम लोग। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया आपका -4, और ऐसे ही इस तरीके से ये क्या हो गया -5, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखते भी हैं स्टूडेंट, तो अब यहीं से अगर हम लेकर भी चलते हैं स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए कि ये कैसे हो जाएगा आपका कि यहाँ अगर आप देखेंगे दिस इज 1, फिर आपका 2, फिर 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ऐसे ही चलेगा आपका। अब देखिए कि सबसे पहले जीरो कहां पर है स्टूडेंट आपका -4 पर,
तो ये आपने सर्कल से डिनोट कर दिया कि 0 आपका कहां पर है, -4 पर। पोल की बात करते हैं तो पोल आपका है -4 पर, ठीक है। पोल भी कहां पर आपका, ये -4 पर, और -4 पर कैसा है आपका कि +J5 ऊपर और +J5 नीचे। तो यहां से आपका +J5 यहां पर आपका इस तरीके से, ये आप देख भी सकते हैं कि ये कैसा आ जाएगा, ये हो गया आपका 5 यहाँ पर, और ये इस तरीके से आपका 4 यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया, और यहाँ आपका -5 इस तरीके से। तो ये आपका आएगा एक पोल यहाँ पर और एक पोल आपका यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया -4 + J5 आपका, ये हो गया यहाँ पर आपका -4 - J5 आपका, ठीक है। तो दो आपके पोल हैं स्टूडेंट यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं और नंबर ऑफ जीरोज आपके 1 है। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में देखते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज आपके 1 है, जो आपका एस इज 0 पर है, ओरिजिन पर है, ठीक है। और नंबर ऑफ पोल्स आपके कितने थे, 2 इस तरीके से आपके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखते हैं आप लोग, तो नंबर ऑफ पोल तो 1 है और 0 आपका कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे आप लोग एक पोल और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं एक एस प्लेन में। ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, इसको भी याद रखें कि ये क्या है, इस तरीके से आपका एस प्लेन है। एस प्लेन बोलने का मतलब कि आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ा होगा और आपने इसी तरीके से सिग्नल में भी पढ़ा होगा कि एस इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, कि रियल और इमेजिनरी एक्सिस का आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया आपका एस प्लेन में, ठीक है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इम्पीडेंस फंक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक छोटे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर कि कैसे, वैसे तो आपको लास्ट क्लास में भी कराया था हमने, ठीक है, बट यहाँ पर भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे एक इम्पीडेंस फंक्शन या एक इमिटेंस फंक्शन की कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं, या कैसे किसी नेटवर्क के लिए अगर आपको कहा गया है कि आपको इम्पीडेंस फंक्शन कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का कि कैलकुलेट दी, ठीक है, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं कि कैलकुलेट द इम्पीडेंस फंक्शन, कैलकुलेट द इम्पीडेंस फंक्शन, कैलकुलेट द इम्पीडेंस फंक्शन फॉर द गिवन नेटवर्क, फॉर द गिवन नेटवर्क, ठीक है, कि जो नेटवर्क आप लोगों को गिवन है इसके लिए क्या करना, आप लोगों को इम्पीडेंस फंक्शन की कैलकुलेशन करनी है। तो अब फंक्शन सर्किट कैसा आप लोगों का, देखिए कि यहाँ ये एक रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ठीक है, और ये आपका इस तरीके से एक कैपेसिटेंस है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस, ये आपका इंडक्टेंस, ये आपका कैपेसिटेंस है। ऐसे अगर आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस और ये एक इंडक्टेंस है आपका, और ये यहाँ से कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का, हमने देखा भी था कि नेटवर्क फंक्शन हमेशा 2 पोर्ट के लिए डिफाइन होता है। तो ये आपने देखा इस तरीके से हमने क्या बना दिया कि यहाँ आपके 2 पोर्ट बन गए इस तरीके से, ये हो गया आपका 1 नोड आपकी, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से 2, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये हो गया आपका 2 डैश इस तरीके से, ठीक है। रेजिस्टेंस आर हमने ले लिया 1, ये हो गया एस, ये हो गया आपका 1/s, ये हो गया 1, फिर ये एस और ये आपका 1/s इस तरीके से। तो ये 1, ये एस और ये आपका 1/s यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इसके लिए आपको इम्पीडेंस फंक्शन की कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट हम लोग, कि यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि कैसा आता है आप लोगों का, कि ये हो जाता है इस तरीके से Z1 आपका, ठीक है, फिर आ जाएगा Y2, ठीक है, फिर ये बनेगा आपका Z3, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका Y4 आपका, ठीक है, फिर यही ऐसे आप लोगों का Z5 आपका, और ये बन जाएगा आप लोगों का Y6 इस तरीके से। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से कि ये कैसे निकल के आ जाएगा आपका, कि ये इम्पीडेंस फंक्शन निकालना था तो Z11S इज इक्वल टू, ठीक है, लास्ट क्लास में भी समझाया था क्या था, सबसे पहले Z1 प्लस, और यहाँ से आप लोगों का 1/Y2 आपका, ठीक है, प्लस फिर इसी तरीके से 1/Z3, ठीक है, और फिर प्लस अपॉन 1/ आपका Y4, और प्लस 1/Z5, ठीक है, और प्लस यहीं से आपका 1/Y6 इस तरीके से। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था, अब देखें कि ये इस तरीके से था, फिर ये यहाँ डिवाइड, ये यहाँ डिवाइड, ये यहाँ डिवाइड, और ये इस तरीके से यहाँ डिवाइड, ठीक है। रखते हैं वैल्यू को, तो Z1 देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, Z1 क्या है, 1 और S सीरीज में है,
तो ये हो गया 1 प्लस एस आपका, प्लस 1 अपॉन, ठीक है, कितना आ जाएगा इस तरीके से अगर आप देखते भी हैं y2, तो y2 ये आप लोगों को क्या है 1 अपॉन एस इम्पीडेंस गिवन है, एडमिटेंस लिखेंगे तो हो जाएगा एस आपका, ठीक है, प्लस 1 अपॉन Z3 कितना है इस तरीके से अगर आप देखेंगे भी कि 1 अपॉन 1 प्लस एस, तो ये हो गया आपका 1 प्लस एस यहाँ से, ठीक है, प्लस आगे अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से अगर हम इसको लेकर चलते हैं कि ये तो हो गया यहीं पर आपका, ये हो गया यहाँ से प्लस 1 अपॉन, ठीक है, तो अब कैसा आएगा इस तरीके से कि यहाँ पर अगर आप देखते भी हैं तो 1 प्लस एस आपका क्या था Z3, ये देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एस इस तरीके से, और प्लस 1 अपॉन इसके साथ करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये तो एस हो गया था, ये हो गया आपका 1 प्लस एस आपका, ठीक है, और फिर इसके साथ यहाँ पर 1 और अपॉन आपका इस तरीके से, ठीक है, ये कैसा आ जाएगा आप देखिए कि यहाँ अगर आप देखते भी हैं तो 1 ये 1 प्लस एस तक था, ये आ गया आपका 1 अपॉन एस, ठीक है, सिंपल इस तरीके से ये क्या करना है आप लोगों को डिनोट करना है, ठीक है, ये क्या था स्टूडेंट इस तरीके से 1 अपॉन, और ये 1 अपॉन एस नहीं आया, ये 1 अपॉन क्या है आप लोगों का इस तरीके से कि 1 अपॉन एस हुआ था, ये इम्पीडेंस है, हमने एडमिटेंस लिखा है, वाई लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व आउट करना है आपको सिंपल, और वही आपका क्या निकल के आएगा, इम्पीडेंस फंक्शन निकल कर आएगा, ठीक है, तो अब देखिए कैसे हो जाएगा इसको अगर आप सॉल्व आउट भी करते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, तो ध्यान से देखें, सबसे पहले कैसा आएगा आपका कि सबसे ऊपर वाले को तो एज इट इज रखिए 1 प्लस एस प्लस, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना है हमेशा आपको, ठीक है, तो इसको ऊपर भी इसी तरीके से रहने देते हैं 1 डिवाइड बाई इस तरीके से आप लोगों का एस प्लस 1 इज डिवाइड बाई, ठीक है, फिर आप लोगों का 1 प्लस एस, और ये आप लोगों का प्लस 1 इज डिवाइड बाई, फिर आपका अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हो जाएगा s प्लस एस चले जाएगा सबसे ऊपर, एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस एस, यही बनकर आएगा, ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, ये क्या बनेगा स्टूडेंट इस तरीके से, ये बनेगा आपका, ठीक है, स्टार्टिंग तो 1 प्लस एस एज इट इज रहेगा आपका, और प्लस इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो 1 डिवाइड बाई है एस एज इट इज है, फिर आपका 1 अपॉन एस प्लस 1 एज इट इज है, ठीक है, और प्लस आपका 1 अपॉन, और यहाँ पर ये सॉल्व होके आने वाला आप, ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट आप लोगों का, इसको अगर हम देखते हैं तो एलसीएम लेंगे और ऊपर चले जाएगा ये आपका डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस एस, और ये आ जाएगा इस तरीके से डिवाइड में आपका एस प्लस, ठीक है, और s इंटू 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस एस इस तरीके से, ठीक है, ये बनकर आएगा आपका, फिर इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये आपका इतना आ गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये ऊपर चले जाएगा, तो कैसे बन जाएगा देखिए यहाँ से कि ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एस प्लस 1 इज डिवाइड बाई, ठीक है, अब यहीं पर सॉल्व होने वाला है किस तरीके से कि एलसीएम आएगा स्टूडेंट आप लोगों का, ठीक है, तो सबसे पहले इसको एलसीएम को ही ले लेते हैं, तो s प्लस, और ये जाएगा आपका सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा s प्लस एस इंटू 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस एस आपका, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर देता है एग्जाम में आपको, और डिवाइड बाय अगर आप देखेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जब एलसीएम आएगा, तो s प्लस 1 इंटू एस प्लस एस इंटू, ठीक है, 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस एस, ठीक है, ये आपका, और प्लस ये पीछे का जो आपका इस तरीके से था ये एज इट इज आपका 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस एस आपका, ठीक है, इतना अगेन इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कंप्लीट जो आंसर हमेशा निकल कर आएगा स्टूडेंट इस तरीके से, हम लोग यहीं पर इसको कवर अप कर लेते हैं कि कंप्लीट जो आंसर निकल के आएगा हमेशा आपका, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बड़ा फंक्शन नहीं पूछता है एग्जाम में, एक छोटा सा फंक्शन ही इस तरीके से पूछता है, मेन बात आपको करना क्या है, जो चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट आपको कि जो सिक्वेंस होगा आपका, पहला आपका अगर इंपीडेंस फंक्शन कहा गया तो पहला इंपीडेंस होगा, एडमिटेंस कहा गया होता तो पहला हम एडमिटेंस लेते, ठीक है, इसमें जो मेन बात है याद रखने वाली कि जब आप यहाँ पर y लिखेंगे, एडमिटेंस लिखेंगे, तो ये इंपीडेंस गिवन होगा आपको यहाँ क्या लिखना है, एडमिटेंस, अगर हम इंपीडेंस लिखते तो सिंपल क्या आता है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये आपका 1 अपॉन एस होता, पर एडमिटेंस लिख रहे हैं तो क्या आता है 1 अपॉन एस, और एस सबसे ऊपर चले जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नॉर्मल एस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखनी, और इस तरीके से आपका क्या निकल के आएगा, इंपीडेंस फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का इंपीडेंस फंक्शन। अब इसको बताकर आगे हम लोग कहाँ चलना चाह रहे हैं स्टूडेंट, अब इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या बात है आपकी, अब कि अगर हम बात करते हैं, लास्ट क्लास में हमने कहा भी था ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस या ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस या एडमिटेंस आपको कहा था, उसका मतलब क्या समझाया था स्टूडेंट आप लोगों को कि जो पोर्ट आपके किसी भी नेटवर्क के होते हैं
वो पोर्ट किससे कनेक्ट होते हैं? आपके सोर्स से या किसी भी एनर्जी सोर्स से या आप लोगों के पावर के सोर्स से, जहां से उसको सप्लाई आ रही होती है, उससे कनेक्ट होते हैं। और इसीलिए इन पोर्ट्स को, इन टर्मिनल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरीके से ये जो टर्मिनल या जो पोर्ट होते हैं स्टूडेंट आपके, इनको हमने क्या कहा था? ड्राइविंग पॉइंट कहा था, क्योंकि ये सर्किट को ड्राइव या सर्किट को ऑपरेट या सर्किट को ऑन करने का काम करते हैं। तो अब जो टॉपिक है स्टूडेंट आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कई बार आपको मैथमेटिकल फंक्शन देकर उसको पहचानने को भी देता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट इस तरीके से, वो है आप लोगों का नेसेसरी कंडीशंस फॉर, ठीक है, यहां से अगर हम देखते भी हैं इस तरीके से, तो ये है आप लोगों का नेसेसरी कंडीशंस फॉर, ठीक है, यहां से याद भी रखें, नेसेसरी कंडीशंस फॉर ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस, ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस फंक्शन, ठीक है, ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस फंक्शन, ठीक है, कि क्या नेसेसरी कंडीशन है या क्या वो कंडीशन है जो आवश्यक रूप से होनी चाहिए एक ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, या आप लिख सकते हैं कि किसके लिए? आप लोगों का एक वैलिड ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के लिए, कि उसके लिए आपका एक ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन जो है वो आपका वैलिड होगा। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनको आप देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात आप हमेशा याद रखें स्टूडेंट, कि जितने भी पोल्स होंगे आपके, वो हमेशा कहां होने चाहिए? आपके नेगेटिव एक्सिस पर, ठीक है। रियल पार्ट जो उनका होगा वो हमेशा कहां होना चाहिए? नेगेटिव एक्सिस पर, कभी भी वो आपके पॉजिटिव एक्सिस पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एज, ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, तो एज वी नो, ठीक है, हमें पता है स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो आप लोगों का नेटवर्क फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो नेटवर्क फंक्शन टी एस, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का? नेटवर्क फंक्शन टी एस इज इक्वल टू न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का रेशियो जो होता है वही आपका क्या होता है? इस तरीके से आप लोगों का नेटवर्क फंक्शन होता है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ कंडीशंस आपको याद रखने हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला कंडीशन आपका, ठीक है, क्या होता है? कि जो आप लोगों का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो उसमें आपका कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए? आपका पॉजिटिव, इस तरीके से अगर हम देखते भी हैं तो जितने भी कोफिशिएंट होंगे इसके आपके, वो कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव और रियल होने चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ, ठीक है, पहला पॉइंट आपको ऐसे याद भी रखना है कि ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एन एस एंड डी एस, ठीक है, ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एन एस एंड डी एस मस्ट बी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एन एस एंड डी एस मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव, ठीक है, कैसे होने चाहिए? आपके रियल होने चाहिए और कैसे होने चाहिए? इस तरीके से पॉजिटिव होने चाहिए, कि जितने भी आप लोगों के इस तरीके से क्या होंगे, इसके जितने भी क्या होंगे आपके कोफिशिएंट होंगे आपके, जैसे पॉलिनोमियल होता है ना इक्वेशन कि 2x² प्लस 3s प्लस 4, तो हर एक क्या होना चाहिए? आपका पॉजिटिव होना चाहिए और रियल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए वहां पर कुछ भी। तो क्या कहा आपको कि ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एनएस एंड डीएस मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगला जो पॉइंट आता है आप लोगों का, कि वो पोल्स और जीरोस आपके, ठीक है, क्या कहा आप लोगों को? कि पोल्स और जीरोस जो होने चाहिए स्टूडेंट आप लोगों के, वो कंजुगेट होने चाहिए हैं, अगर वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। कि अगर कोई पोल या जीरो आपका कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी है तो कैसा होना चाहिए? कंजुगेट, मतलब वो कैसा होगा आप लोगों का? प्लस माइनस दोनों साइड आपका चलेगा। तो क्या लिखा है इस तरीके से कि द पोल्स और zeros, the poles of or zeros must be conjugate if it is imaginary और complex, कि अगर वो इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स है तो मस्ट है कि वो कैसा होना चाहिए? आप लोगों का कंजुगेट होना चाहिए, ठीक है। अगली बात अगर हम देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो रियल पार्ट जो होना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों का किसी भी पोल और जीरो का, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो आप लिख भी सकते हैं कि द रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि द रियल पार्ट ऑफ पोल और जीरो, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ पोल्स और जीरोस
मस्ट बी, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट आपका, कि जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट मतलब जहां पर जे नहीं होगा आपका, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए आप लोगों का, कि रियल पार्ट ऑफ पोल्स मस्ट बी नेगेटिव और जीरो, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए आपका, या तो नेगेटिव हो या तो कैसा हो आप लोगों का जीरो हो, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो इस पॉइंट का बोलने का मतलब क्या आप लोगों का, कि दैट इज इट मस्ट लाई ऑन, ठीक है, इट मस्ट लाई ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो बोलने का मतलब क्या है, कि वो हमेशा कहां लाई करना चाहिए आपका, नेगेटिव साइड में लाई करना चाहिए, ठीक है, एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में वो लाई करना चाहिए, ठीक है। इनके सबके एग्जांपल भी देखेंगे अभी हम लोग इस तरीके से। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, कि क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है आप लोगों को किस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों का, कि इफ एनी पोल और जीरो, ठीक है, इफ एनी पोल और जीरो लाई ऑन जे ओमेगा एक्सिस, लाई ऑन जे ओमेगा एक्सिस, देन इट मस्ट बी सिंपल, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों का पोल आपका कहां पर है, पोल या जीरो आपका जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए आपका, सिंपल। तो दैट इज सिंपल बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, कि वहां पर उसी सेम पॉइंट पर कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कि दैट इज देयर इज नो रिपीटेशन, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि देयर इज नो रिपीटेशन, ठीक है, वहां पर कोई भी रिपीटेशन आपका नहीं होना चाहिए। अगला आता आप लोगों का, कि जो आपकी हाईएस्ट और लोएस्ट क्या होती है आप लोगों की, पावर होती है इस तरीके से आप लोगों की, ठीक है, या इस तरीके से अगर हम कहें भी कि क्या होता है स्टूडेंट इस तरीके से आपका, कि जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे पहले हाईएस्ट की बात करती है, वो एक दूसरे से आपके क्या होनी चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं दी, ठीक है, या आप इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करें इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनएस एंड डीएस में डिफर, या डीएस डिफर ओनली बाय 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, कि जो आपका हाईएस्ट पावर का डिफरेंस होगा वो या तो कोई भी डिफरेंस ना हो, दोनों में सेम पावर हो, सेम डिग्री हो हाईएस्ट, या आपका 1 का डिफरेंस हो। इसी तरीके से आप लिख भी सकते हैं कि द लोएस्ट डिग्री ऑफ, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखें भी कि लोएस्ट डिग्री ऑफ एनएस एंड डीएस मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी डिफर बाय 0 और 1, ठीक है, वो आपका सिर्फ 0 या यूनिटी से डिफर करे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट इस तरीके से आपका, कि जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वहां पर कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इन एन एस, या इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग कि देयर इज नो मिसिंग टर्म्स, there is no missing term in ns and ds of transfer function between, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं between highest and lowest degree, between highest and lowest degree, ठीक है, कि हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर के बीच में, ठीक है, जो आपकी पावर होगी उसके बीच में कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होनी चाहिए। बट आपका ऐसा हो सकता है कि सारी ऑड टर्म्स मिसिंग हो या सारी इवन टर्म्स मिसिंग हो, अनलेस, ठीक है, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि बट ऑल ऑड और इवन टर्म्स कैन मिस, ठीक है, कैन बी मिस,
ठीक है, क्या हो सकता है आप लोगों का इस तरीके से कि सारी ऑड और इवन टर्म आपकी क्या हो सकती है, यहाँ पर मिस हो सकती है। अब देखिए कि हर एक पॉइंट को किस तरीके से समझा रहे हैं स्टूडेंट आप लोगों को कि ऑल द कोफिशिएंट ऑफ एनएस एंड डीएस मस्ट बी पॉजिटिव एंड रियल। तो फर्स्ट पॉइंट को देखिए, बोलने का मतलब क्या था स्टूडेंट इस तरीके से आपका कि सारे आपका कि यहां से अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन टीएस है तो यहां से आपने देखा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस तरीके से, ठीक है। तो कैसे आएगा कि माना आपने देखा कि एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 और यहां आपने लिख दिया कि 5s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। तो अब यहां पर देखिए क्या कोई भी आपका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, नहीं है। तो यही बात इसने भी कही थी कि सारे के सारे पोल्स आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कैसे होने चाहिए, आपके रियल होने चाहिए हैं और पॉजिटिव होने चाहिए। तो बिल्कुल आपके रियल भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं कि पोल्स एंड जीरोस मस्ट बी कंजुगेट इफ इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। तो इस पॉइंट का मतलब क्या स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप देखते भी हैं कि मस्ट बी कॉम्प्लेक्स और पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड पॉइंट को अगर आप देखते हैं तो बोलने का मतलब क्या आप लोगों का क्या लिख रहा है इस तरीके से कि पोल्स हो या जीरो हो आपके, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए इस तरीके से आपके कि वो आपके कंजुगेट। तो बोलने का मतलब क्या है कि जैसे आपका कोई जीरोस है, ठीक है, अगर आप जीरो की बात कर रहे हैं तो कंजुगेट बोलने का मतलब आप लोगों का चाहे वो परफेक्टली इमेजिनरी है वो कॉम्प्लेक्स है, वो कभी ऐसा नहीं होगा 2 प्लस J2, ठीक है, या 2 या इस तरीके से 3 माइनस J3। वो कैसा होगा, कंजुगेट होगा कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव भी होगा, वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव भी होगा। वो इस तरीके से या आप कह सकते हैं कि नॉर्मल जैसे प्योर इमेजिनरी है तो ये कैसे होगा आपका प्लस माइनस J3, ठीक है, जैसे हमने डिनोट भी किया था एस प्लेन पर कि वो पॉजिटिव एक्सिस में पॉजिटिव साइड में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा, ठीक है, इतना। थर्ड पॉइंट को देखते हैं कि द रियल पार्ट ऑफ पोल्स और जीरोस मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है, कि जो रियल पार्ट होगा पोल और जीरो का, उसने आपके क्या नहीं कहा है, पॉलिनोमियल नहीं कहा, उसने कहा है कि पोल और जीरो जब आपने कैलकुलेट कर लिए तो उसका जो रियल पार्ट होगा वो या तो जीरो हो और या फिर आपका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो बोलने का मतलब क्या आपका कि यहां से अगर आप देखते भी हैं थर्ड पॉइंट को तो ये कैसे निकल के आएगा आपका कि माना आपने जीरोस कैलकुलेट किए किसी भी आपके ट्रांसफर फंक्शन के लिए तो वो कैसे आने चाहिए आपके कि s इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस J3 इस तरीके से, या आप लोगों का डायरेक्ट इस तरीके से प्लस माइनस J4 हो, ठीक है। या बोलने का मतलब क्या आपका कि या तो यहां पर आपका जो रियल पार्ट होता है वो या तो आपका जीरो हो इस तरीके से कि ये हो ही ना यहां पर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर हो तो ये कैसा हो इस तरीके से आपका नेगेटिव हो, ये कभी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ये हमेशा कैसे हो आपका नेगेटिव हो। तो इस पॉइंट को बोलने का मतलब क्या होता है कि जो आपके पोल्स और जीरो होंगे मस्ट कंडीशन है कि वो कहां होने चाहिए, आपके लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। अगर वो राइट हैंड साइड में चले गए तो वो एक इनवैलिड ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन होगा, वो वैलिड ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे स्टूडेंट कि इफ एनी पोल ऑफ जीरो, पोल और जीरो लाई ऑन j ओमेगा एक्सिस इट मस्ट बी सिंपल एंड देयर इज नो रिपीटेशन। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझें कि अगर कोई पोल या जीरो इस तरीके से आप लोगों का ये आपका रियल एक्सिस और ये आप लोगों का j ओमेगा एक्सिस है, ये पॉइंट जीरो है, कि अगर कोई पोल या जीरो आपका, ठीक है, कहां पर आ रहा है, j ओमेगा एक्सिस पर, कि माना आपने देखा कि आपका एक इस तरीके से हमने देखा कि पोल को देखते हैं, ठीक है, कि पोल s इज इक्वल टू क्या है आप लोगों का प्लस माइनस J3 आया, ठीक है। तो अगर ये J3 आ रहा है, ठीक है, तो ये कैसा आया है आप लोगों का कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे भी, ठीक है, कि अगर आप ट्रांसफर फंक्शन की भी बात करते हैं तो कैसे होगा आप लोगों को इस तरीके से अगर हम देखें भी कि एक फंक्शन हमने क्या ले लिया इस तरीके से, यहां से अगर हम देखते भी हैं कि t ऑफ s इज इक्वल टू s प्लस 3 ले लिया हमने और नीचे क्या कह दिया हमने s स्क्वायर प्लस 3 आपने, ठीक है, ये s स्क्वायर प्लस 9 आपने। अब यहां जब आप पोल कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा आपका s स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, मतलब आपका ये हो जाएगा प्लस माइनस j ऑफ 3। तो यही बात हमने यहां पर भी कही है कि अगर आपका कोई पोल j ओमेगा एक्सिस पर आ रहा है तो कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस J3 और ये हो जाएगा माइनस J3। ये कैसा होना चाहिए आपका, सिंपल होना चाहिए। सिंपल आपको कहा भी था कि उसी को वहीं पर हमने एक्सप्लेन करके लिखा भी है कि वो रिपीटिव नहीं होना चाहिए। रिपीटिव बोलने का मतलब क्या आपका कि आपको पता चला ट्रांसफर फंक्शन ऐसे दे दिया कि s प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना आप, ठीक है, और ये आ जाएगा इस तरीके से, यहां से हमने लिख दिया कि s स्क्वायर प्लस
4 का होल स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान से देखना इसको कि यहाँ पर सबसे पहले देखो कि जीरोस क्या क्या आएंगे। तो जीरोस तो आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से कि क्या आ रहे हैं आपके s+3 और s+3 आपका। तो कैसा आ जाएगा आपका कि जीरोस जो होंगे वो दोनों आपके s की दो वैल्यूज आएंगे और दोनों की दोनों कहां पर आएंगी -3 पर दो जीरोज हैं आपके। ठीक है, ऐसे अगर हम पोल्स की बात करते हैं तो पोल्स आपके कैसे आएंगे, यहां से ध्यान से देखिए। ये कैसे होगा आपका कि सबसे पहले इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा s² + 4 और मल्टीप्लाइड बाई s² + 4 इस तरीके से और इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखोगे तो पहला आएगा आपका s² इज इक्वल टू -4। तो यहां से निकल के आएगा s इज इक्वल टू +-j2। एक तो ये आ गया पोल, ठीक है, और दूसरा पोल भी यही आएगा सेम आपका कि s² इज इक्वल टू -4। तो s इज इक्वल टू +-j2 इस तरीके से। तो अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट इस तरीके से कि जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना कि इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो सिंपल कैसा होगा। यहां देखो अब कि अगर आप लेकर चलेंगे भी इसको तो एक आपका पोल अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, ये 0 ये सिग्मा ये j एक्सिस आपका, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि जीरोस कहां पर आपके -3 पर हैं, तो यहां कहीं -3 होगा और यहां पर आपके एक नहीं बल्कि दो जीरोस हैं इस तरीके से। दूसरा आपने पोल्स को देखा कि पहले तो वो j एक्सिस पर आया, ठीक है, और आया तो आया वो कैसा है आपका इस तरीके से कि पहला पोल आपका j2 और ये आप लोगों का -j2 पर, ठीक है, और दूसरा पोल भी आपका कहां पर आ रहा है इसी तरीके से आपका कि जो आपका सेकंड पोल आ रहा है वो भी यहीं पर आ रहा है j2 और -j2। तो अगर पोल आपके इमेजिनरी एक्सिस पर आ रहे हैं तो वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक वैलिड नहीं बल्कि आपका क्या है, इनवैलिड ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो अब अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ns एंड ds डिफर बाय 0 और 1। तो बोलने का मतलब क्या आप लोगों का कि जैसे यहां आप देख सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो या तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना हो, दोनों 3 पावर के होते, और डिफरेंस हो तो सिंगल यूनिटी का हो जैसे यहां पर है। ऐसे ही सेम लोएस्ट डिग्री का भी है कि यहां आपने देखा कि इसकी लोएस्ट डिग्री भी s की पावर 0 है और इसकी भी s की पावर 0 है। तो दोनों के लिए सेम है, तो या तो दोनों के लिए सेम हो या तो 1 का डिफरेंस हो। अगला अगर हम देखते हैं कि क्या कहा इस तरीके से आप लोगों को कि देयर इज नो मिसिंग टर्म इन ns एंड ds ट्रांसफर फंक्शन, कि यहां पर कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें देखो कि क्यूब फिर स्क्वायर फिर पावर 1 फिर 0। अगर आपका किसी ट्रांसफर फंक्शन को आपने ऐसे लिख दिया कि क्या है आप लोगों का कि ts इज इक्वल टू s³ प्लस ये आपने लिख दिया इस तरीके से s1 इस तरीके से आपका, और यहां आपने क्या कर दिया इस तरीके से कि s4 प्लस s2 प्लस s, ठीक है, और प्लस आपका 1 इस तरीके से। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहां 4 के बाद 3 वाली पावर मिस है, तो ये मिस है तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से इनवैलिड ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। ये आपका वैलिड ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन नहीं रहेगा। फिर ये वैलिड होता कि या तो सारी ऑड मिस हो जाती है, सारी इवन मिस हो जाती, या तो कोई भी मिस ना होती इस तरीके से। तो ये था स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का नेसेसरी कंडीशन एक ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट हम लोग आज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।